हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज फिर आप लोगों के लिए एक ट्रिक की वीडियो लेकर आया हूं जो पुस्तक से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो से लगातार लेकर आ रहा हूं ट्रिक की वीडियो जो पुस्तक से संबंधित है। लगभग सभी एग्जाम में पुस्तक से और उसका लेखक के संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी पर मैं बैठे बैठे क्या करूँ, वही ट्रिक आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो जो चैनल पर नए हैं इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसे ट्रिकी वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। जो रटकर कुछ नहीं किया जा सकता है उसे समझकर कुछ ट्रिक लगाकर एग्ज़ाम में ऑप्शन में मारने में मदद पहुंचा सकता है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहता है। मोती कभी भी किनारे के खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। उसे पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बैठकर डायरेक्ट सोचिएगा कि हमको सारी चीज़ याद हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आज का ट्रिक की वीडियो का पहला लाइन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लोग के लिए है, बड़े क्वेश्चन अच्छा है। 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका कौन है। 1 नंबर जो प्रश्न है आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो बहुत भी है क्वेश्चन है। देखते हैं, आप जानते हैं कि वेंट रॉन्ग, ये रॉन्ग का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, गलत। क्या होता है, गलत। तो पकड़िए, रॉन्ग का मतलब क्या होता है, गलत। तो गलत कब होता है, जब आप लोगों को अगर वेद पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो इसका मतलब आप जैसे ही वेद पढ़िएगा तो जो संस्कृत का अगर जानकार नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गलती पढ़ देंगे। अगर मान लीजिए सपोज आप ही को पढ़ने के लिए दे दिया जाए वेद पढ़ने के लिए, तो हम लोग तब ठहरे हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ रीजनिंग पढ़ने वाले, वेद कैसे पढ़ेंगे। तो गलत जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा पढ़ने में। तो उसी से ट्रिक याद रख लीजिएगा। रॉन्ग जैसे ही देखिएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग मतलब वेद, देखिए तो वेद से याद आएगा वेदी, वेदी। तो वेद से याद रखिएगा कि वेद पढ़ने में कई आदमी इसमें गलत कर देते हैं। तो इसी से याद रखिएगा किरण बेदी। आप ऐसे ही क्लू रखना है आप लोगों को, जैसा कि आप पिछले वीडियो 4-5 वीडियो जो डाला है ट्रिक्स ये मैं, तो उसको भी आप देखे होंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। और रटने के चक्कर में रहिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखिका कौन है, सॉरी लेखक कौन है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है देखिए गौर से। बंदी जीवन, तो बंदी को रखिए बंद से। जैसे पहले देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, अपने से खुद लगाइए और देखिए कि कौन है इसका आंसर। तो इसका आंसर डी नंबर आपका देवसेना। मारिए सचिन सन्याल। कैसे याद रहेगा, कैसे याद हम रखे हैं, बस शौकिया अंदाज में कि बंदी जीवन, तो जीवन याद रखिएगा, जीवन भर, जीवन भर बंद कर देना, किसी चीज़ को जीवन भर बंद कर देना। तो याद आ जाएगा आपको। सचिन तेंदुलकर को देखे होंगे आप, देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलते हैं वो जीवन भर बंद कर दिए क्रिकेट खेलना, नहीं मतलब संन्यास ले लिए, नहीं तो संन्यास ले लेना मतलब उसको कहते हैं बंदी जीवन, जीवन भर बंद कर दिया खेलना, उसी को कहते हैं संन्यास। तो आप देखे होंगे सचिंद्र सन्याल, सन्याल को संन्यास से रखिएगा, याद हो जाएगा, हो गया होगा। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ क्लू रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। बंदी जीवन जैसे ही देखेगा क्वेश्चन एग्जाम में तो डायरेक्ट कहिएगा कि बंदी जीवन, अच्छा जीवन भर बंद कर दिया खेलना मतलब संन्यास ले लिया। कौन, सचिन तेंदुलकर याद रखिएगा, संन्यास ले लिया तो सन्याल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए गौर से, निम्नलिखित में से दास कैपिटल, मोस्ट VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल, तो याद रखिएगा दास को रखिएगा दास, दास मतलब 10 रुपया रख ले लीजिए, नहीं कह रहा 10 मार्क्स कम आया है, 20 मार्क्स कम आया है, कहता है ना। तो उसी प्रकार से मार्क्स से याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। तो जब भी देखिएगा 10 मार्क्स, तो देखिए पिछले बार में 10 था, पिछले वाला जितना जो ट्रिक बताए थे वो 10 जहाँ भी देखिएगा तो कहते ना कि दांडी वाला, दांडी नमक जो है, दांडी नमक जो है कि 10 रुपया मिलता है, या 10 वाला जो भी देखता है दांडी वाला मार देना था कहते। लेकिन यहाँ पे दास है तो दास को सूचित किए हैं 10 से, ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स कम आया है या 20 मार्क्स कम आया है, तो इससे क्लू रख लीजिएगा, मार्क्स मतलब 10 मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। क्या कर रहा है, लज्जा पुस्तक के लेखिका कौन है।
लज्जा। आप बताइए लज्जा, तो लज्जे पर रखिए दिमाग में कि क्या एग्जाम में लज्जा अगर जैसे ही देखेंगे तो क्या मेरी माइंड काम करेगा, क्या मेरा माइंड सोचेगा, इस पर थोड़ा सोचिए। तो लज्जा मतलब रखिए लाज, क्या रखिए लाज। अब आप कहिएगा कि सर आप लाज से पकड़ लिए, हाँ बिल्कुल पकड़ लेंगे। देखिए लाज से कैसे याद रखेंगे, तस्लीमा नसरीन। अब कहिए कि सर लाज से तस्लीमा नसरीन का क्या मतलब संबंध है, तो देखिए तस्लीमा को रखिए तसला। देखिए समझिए मेरा भावना को आप समझिए। तसला जानते हैं तसला, अरे जिसमें चावल उवल बनता है नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको अगर कह दिया जाए कि तसला में लेके जाइए मार्केट से दूध लेके आइए, आप क्या कीजिएगा, आपको लाज लगेगा कि नहीं नहीं हम तसला में लेके नहीं जाएंगे, जग उग ले लीजिएगा, मतलब कुछ अच्छा चीज़ ले लीजिएगा, कमंडल ले लीजिएगा और जाइएगा या बोतल ले लीजिएगा, तो लाज लगेगा। तसला लेके जाने मार्केट में क्या लगेगा, लाज लगेगा। तो बस लज्जा को रखिएगा लाज से और तस्लीमा को रखिएगा तसला से। तसला याद रहेगा ना तो एग्जाम में आप जरूर पक्का मार दीजिएगा तस्लीमा। क्लियर है मेरी बात। तो देखिए कि अब सोचिए कि ट्रिक एकदम डायरेक्ट क म ट लिख लिया वो हो गया ट्रिक, वो सब ट्रिक हम नहीं देते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा देते हैं नचा कर ताकि एग्जाम में देखते ही आप ऑप्शन सटा पाए, नहीं आंसर मार दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए भारत भारती, भारत भारती के लेखक कौन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत भारती के लेखक कौन है, तब भारत भारती पीछे वाला देखिए पहले तो इसको समझिए। भारत भारती तो भारत भारती का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। कैसे याद रखिएगा, समझिए यहाँ पे भारती आया है, क्या आया है भारती, और यहाँ पे भारत आया है। अब आप बताइए भारत एक ऐसा देश है तो भारतीय के लिए तो जगह है ही, रहता तो है ही, लेकिन अगर कोई दूसरे देश से भी अगर शरणार्थी आ जाते हैं, कोई मतलब देश के वासी आ जाते हैं रहने के लिए भारत में, तो उसको शरण दे देता है। आप जानते हैं भारत का दिल कितना बड़ा है, नहीं सबको शरण दे देता है, कोई देश का हो नहीं। तो भारत का दिल तो इसके लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है इस बात पे। तो चैनल को धीरे धीरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा और अच्छा अच्छा ट्रिक मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त कैसे याद रखिएगा सर, तो मैंने बताया भारत देश एक ऐसा देश है जो सबको, भारतीय के लिए तो है ही लेकिन दूसरे देश के लिए भी शरण दे देता है नागरिक को, तो शरण से आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त। लेकिन हाँ कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, भारत दुर्दशा, बहुआ मेरे याद रखिएगा भारत दुर्दशा। तो ये दुर्दशा वाला जो पुस्तक आता है तो यहाँ पे कहिएगा भारत है, यहाँ भी भारत है, तो अब यहाँ भी ना लगा दीजिएगा मैथिली शरण गुप्त, कन्फ्यूज करेगा एग्जाम में। तो कन्फ्यूजन हम जब तक रहेंगे जब तक आपको होने नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए भारत से यहाँ पर रखेंगे, डायरेक्ट कहे थे याद कीजिए पिछले वीडियो में, भारतेंदु, भारत से भारतेंदु याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये आपको याद रखने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो दोनों जगह कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत भारती कहेगा तो कहिएगा भारत भारतीय के लिए भी है, और अन्य देश के दूसरा अगर आ जाता है तो उसको शरण भी देने वाला देश है भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ एक बार भारत आया है तो भारत से ही रख देते भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन को क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा भारत दुर्दशा, तो इस पर जैसे देख लीजिएगा भारत दुर्दशा, तो आप ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। दुर्दशा लिख दिए थे, मतलब होता है मिस्टेक तो होते रहता है, आप समझिएगा दुर्दशा आप ऐसे रखिएगा। तो थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक को आप सुधारिएगा, क्योंकि देखिए भावना तो है ही, अब समझाने के क्रम में कुछ कुछ हो जाता है। चलिए दोनों क्वेश्चन को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए पैसेज टू इंडिया। बहुत VVI क्वेश्चन, इतना VVI क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। VVI क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है। तो आपको ए पैसेज टू इंडिया के पुस्तक के बारे में जब भी पूछे कि इसका लेखक कौन है, आप आंख मूंद के मारिएगा फोस्टर। कैसे याद रहेगा, आप कहेंगे सर आप देख के लगाते कैसे हैं, तो आप भी लगाएंगे, वादा के अनुसार आप भी लगाएंगे, बिलीव रखिए मुझ पर। आप कैसे लगाते हैं जानते हैं, यही तो राज है, यही तो राज आप लोगों को बताने आया हूँ। तो ये शौकिया अंदाज है। कैसे रखेंगे ये पैसेज टू इंडिया, आप इमेजिन कीजिए, इंडिया मतलब इंडिया और पैसेज मतलब पैसेज। पैसेज का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे गद्यांश पद्यांश पढ़े हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैसेज। अगर कोई अगर पैसेज लिखने के लिए कह दे अगर इंडिया पर, तो हम लोग इंडिया के वासी हैं, तो पैसेज क्या लिखेंगे,
पूरे पोस्टरें भर देंगे, नहीं भर देंगे, जितना पन्ना देगा लिखने के लिए लेख पोस्टर भर देंगे। तो आप कहेंगे सर ये कोई बात हुआ? हाँ यही बात है। आपको अगर बिलीव नहीं है तो आपको इंडिया पर लेख लिखने के लिए कह दे तो आप पूरा पोस्टर भर दीजिएगा, कुछो से कुछो लिख दीजिएगा। इतना ना भारत में रहने वाले हैं, कैसे ना लिखिएगा, लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पोस्टर भर दीजिएगा, मतलब इंडिया पर पैसेज कहेगा लिखने के लिए। तो अच्छा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में गुमराह करेगा। ए पैसेज टू इंग्लैंड। देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज तो करता है, यहाँ पे ए पैसेज टू इंग्लैंड है और यहाँ पे ए पैसेज टू इंडिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया पर अगर पैसेज कहा लिखने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, पूरा पोस्टर भर दीजिएगा, तो पोस्टर। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की बात आ जाएगा, इंग्लैंड, दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्लियर कीजिएगा बढ़िया से। इंग्लैंड पर जैसे ही कह दिया लिखने के लिए पोस्टर पैसेज, तो आप जानते हैं आपको डर लगेगा। क्या लगेगा? डर। नहीं, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो भारत में तो पटाख से पूरा कहानियाँ लिख दिए, पूरा पोस्टरें भर दिए। लेकिन इंग्लैंड के लिए कहेगा जैसे ही पोस्टर लिखिए, पैसेज लिखिए, तो आप डर जाइएगा। तो डर से याद रखिएगा, डर। तो डर से याद रखिएगा नीडर। क्या? नीडर। हालांकि नीरद सिंह होता है, नीरद। तो आपको हम नीरद को ना ऐसे रख दिए, नीरद, तो मतलब नीडर होके आप नहीं लिखिएगा, डर लगेगा, आप ऐसे रखिएगा नीरद सिंह चौहान। देखिए आप समझिए, आप भावना को समझिए, ये एग्जाम में अगर पूछ दिया ना तो आज के बाद आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। भारत के लिए कहेगा तो मारिएगा आप पोस्टर, और इंग्लैंड के जैसे कहेगा तो नीरज सिंह चौहान, ठीक है। चौधरी होता है तो नीरज सिंह चौधरी या चौहान, आप कुछ भी। इससे क्या जाता है, हमको याद रखना है, नीडर होके नहीं लिख पाएंगे, बस इसको छोड़िए ना। चौधरी होता है कुछ भी, आपको एग्जाम में आपको ये नहीं मायने रखता है, ये मायने रखता है। क्लू रखिए, थोड़ा सा याद है ना, मार के निकल जाइएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोमांसिंग विद लाइफ। क्या बात है, गजब क्वेश्चन, रोमांसिंग विद लाइफ। देखिए तो रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांस से नामे आ गया होगा, रोमांसिंग, रोमांस नहीं तो देखें देवानंद हीरो है जो, नहीं जानते हैं देवानंद, वही तो बस डाल दीजिएगा। अब देवानंद जो नहीं सुने होंगे तो समझिए कि फिल्म नहीं देखते होंगे, तो उनके लिए याद रखिएगा रोमांस, तो एकदम रोमांसिंग। सिंगर सब क्या रहता है, आराम से एकदम आनंद में रहता है। सिंगर मतलब सिंग मतलब गाना, तो बस याद रखिएगा आनंद में सुनते रहता है सब। तो वो आदमी तो गाना तो कम से कम सुने होंगे, तो आनंद में सुनते होंगे, तो ऐसा रखिएगा आनंद, ये देवानंद, ठीक है। और जो हीरो को जानते हैं देवानंद का देखते हैं डांस, गजब रोमांस करता नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नेम सेक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या रखा जाए, दी नेम सेक। तो आप रखिएगा दी नेम सेक, झुप्पा लहरी। तो जो बिहार से होंगे या किसी अदर स्टेट से भी होंगे तो उनको पता होगा रहर का दाल, याद है। तो कैसे याद रखना है, नेम सेक को रखेंगे नीम का सेक। नीम जानते हैं, नीम का पेड़ नहीं होता है, नीम का पेड़, नीम का दमन, उसी प्रकार से रखेंगे नीम का पेड़। और लहरी का पेड़, लहरी को देहाती भाषा में लहरी बोला जाता है, लेकिन हम लोग दाल खाते हैं रहर का, याद है। दाल किसका खाते हैं, रहर का खाते हैं, रहर। तो रहर को क्या कहा जाता है, हम लोगों को देहाती भाषा में लैंग्वेज कहता है रहरी, क्लियर है। तो लहरी का पेड़, नीम का पेड़, याद रखिएगा नेम सेक, नीम का सेक पियो, दाल पियो, रहरी का दाल पियो, पेट पे फायदा रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोभा डे। क्या है शोभा डे, देखिए शोभा डे, तो शोभा डे को रखिएगा स्पीड पोस्ट। आप कैसे याद रखेंगे स्पीड पोस्ट, किसकी स्पीड पोस्ट का लिखी गई पुस्तक है, मतलब ये शोभा डे लिखा था कौन, शोभा डे लेखक का नाम है या लेखिका नाम, जो भी हो, स्पीड पोस्ट पुस्तक है, ठीक है। तो पुस्तक उल्टा पूछ दिया आपसे, लेखक का नाम पूछ दिया, तो याद रखिएगा शोभा डे स्पीड पोस्ट कौन लिखा, तो शोभा डे, या शोभा डे से संबंधित पुस्तक कौन है, तो स्पीड पोस्ट। कैसे याद रखिएगा, तो हम लोग किसी भी पोस्ट पे होते हैं तो हम लोग तुरंत में स्पीड पोस्ट कर देते हैं, या फेसबुक पे या ट्विटर पे नहीं पोस्ट कर देते हैं, क्यों, शोभा बढ़ाने के लिए ना, शोभा बढ़ाने के लिए। क्या देखेगा लोग तो क्या करे, वाह गजब पोस्ट पर आ गया तू यार, तो बस वही बात, तो बस याद रखिएगा शोभा डे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कैसे रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो देखिए
फॉर्म मतलब देखिए, जानते हैं ना फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसे आप देखे होंगे जो क्रिकेटर जो खेलता है स्ट्रेट शॉट, क्या स्ट्रेट शॉट जो खेलता है फॉर्म में रहता है तो सब कांपने लगता है। फॉर्म में कोई अगर बल्लेबाज है स्ट्रेट शॉट में खूब छक्का मार रहा है नहीं, तो हर बॉलर आते ही जा क्या करता है, कांपने लगता है कि बाप रे भाई बड़ा स्ट्रेट शॉट मारता है जी, बड़ा गजब बल का बल्लेबाज है, एकदम फॉर्म में है वो, फॉर्म में। तो जो क्रिकेट से प्रेम रखते होंगे वो तो जानते ही होंगे स्ट्रेट शॉट किसको कहते हैं, एकदम बीचों बीच एकदम बल्ला एकदम सीधा ना। तो ये हो गया कांपते लगता है। तो कांपने से क्या हो जाएगा? कपिल देव, कौन नहीं जानता है कपिल देव जी को? भारत का प्रथम विश्व कप वही जिताए थे 83 में, याद है? तो याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम MVVI बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये याद कर लीजिए, कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि लेखक कौन है। तो कैसे याद रखिएगा? सलमान खान, सलमान रश्दी रखिए। तो देखिए मैं कैसे रखा, सेम तो नहीं कहता है दोस्त यार में, रे तुम आज सेम सलमान खान नियर लगता है, नहीं कोई भी अपना दोस्त को नहीं कहता है सेम यार तू दोस्त जो है कि सलमान खान नियर लगता है, तेरा गला तेरा चेहरा सब कुछ सलमान खान से मिलता जुलता है। बस याद रखिएगा। और रहेगा कोई सुनो लेकिन अपने आप को क्या कहेगा, सेम हम सलमान खान हैं, एक्टिंग भी करेगा। तो रख लीजिए, क्या जाता है ये 2 पल का ट्रिक। एग्जाम में जाइए मारिए आंसर, भागिए आगे, सेकेंड नहीं लगेगा। तो ये मेरा बिलीव है और आपका बिलीव है कि नहीं, ये तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इसके बाद ही पता चलेगा, तो हम समझेंगे कि आप पर आपका भी मुझ पर बिलीव है। चलिए नेक्स्ट, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक देखिए, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो कैसे याद रहेगा इसका? क्रिकेट इज माई स्टाइल, ये भी है कपिल देव। कैसे याद रहेगा कपिल देव? बस याद रखिएगा, क्रिकेट ये इतना स्टाइलिश कपिल देव थे, इतना स्टाइलिश, समझिए कि हर व्यक्ति मतलब हर इस खिलाड़ी से मतलब जो है संतुष्ट था, मतलब इतना स्टाइल गजब था खेलने का। देखे होंगे आप लोग अजहरुद्दीन को देखे होंगे, एक हाथ से छक्का मारना, ये स्ट्रेट शॉट इतना शानदार मारते थे, बॉलर भी थे, सर्वप्रथम विश्व कप जिताए थे ये भारत के लिए विश्व कप। तो याद रखिएगा स्टाइल खेलने का किसका है क्रिकेट में? तो कपिल देव, ये बहुत नामी खिलाड़ी थे, पुराना खिलाड़ी थे। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम विश्व कहते हैं, प्रथम विश्व कप में कौन जिताया था कप? तक ये कपिल देव, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? कैसे याद रहेगा? फ्रीडम फ्रॉम फियर कैसे याद रहेगा? देखिए हम तो एग्जाम में होते तो आते और क्या करते, आंग सेन सुंकी मारते निकल जाते। अब इतना लंबा चौड़ा नाम याद कीजिएगा, बिलीव कीजिए, याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सोचिए, अपना दिल से पूछिए, याद हो जाएगा। यही चीज़ है और नहीं चीज़ पढ़ना है। तो इस सब के लिए आप लोगों को ट्रिक बनाते हैं, मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि ऐसा सा वीडियो लगातार बनते रहे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगे और आपका भी एग्ज़ाम में कोई तरीका का दिक्कत ना हो। आराम से देखिए, ऑप्शन में मारिए, लगातार वीडियो आप लोग के लेके आऊँगा। फ्रीडम ऑफ फायर कैसे याद रखेंगे? तो आप सुने होंगे फायर, अग्नि फायर नहीं, जो होता है आपका आग से याद रखिएगा ना, फायर का मतलब आग नहीं था, आग एकदम फायर होकर दहक रहा था, एकदम फायर किया। अब याद रखिएगा, आग से याद रखिएगा, अपने आप याद आ जाएगा आग। फायरमैन आग से याद आ जाएगा। तो आग से याद आएगा आंग, बस आंग पकड़िए और देखिए कोई ऑप्शन में है नहीं है, आग वाला मार के निकल जाइए। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही याद किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप पूरा रटवाते नहीं हैं। अगर पूरा रटने के चक्कर में रहिएगा ना, तब पता चलेगा कि एग्जाम में मारने का कुछ, अब मार दिए कुछ। यहाँ से पढ़ के जाइएगा तुलसीदास, मार के कालिदास, समझ रहे हैं? ये हमर जानते होंगे, सॉरी, ये मेरा जो है क्या है, ये एक्सपीरियंस कहता है। और नहीं तो आप भी एग्जाम दिए होंगे, आपको एक्सपीरियंस समझ में आ गया होगा। महात्मा गांधी का आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो सीधी सी बात याद रखिएगा, ऑप्शन में कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन जानते हैं कि पोरबंदर जिला में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। वो कहाँ है? गुजरात जिला में। जानबे करते हैं, तो बच्चा जानता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आधा कपड़ा में गुजार दिए थे। देखिए तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो आप लोगों में से देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, अकबर, बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास। तो आप क्या कीजिएगा, अकबरनामा, अरे अकबर आ रहा है तो अकबर मार के निकल जाइएगा। यही सब होता है एग्जाम में गलती, जानते हैं?
बस कैसे याद रखिएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि अकबर तो देता है, अकबर तो अंगूठा छाप थे, तो कैसे लिखेंगे अपना पुस्तक। तो मारिएगा क्या, अकबर है ना, तो अकबर से लिखिएगा ओहे से है नाम अबुल फजल। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, अकबर माने कि अबुल फजल, तो आप कहिए कि अकबर जो था ना अनपढ़ थे, तो बस उनका पुस्तक कैसे लिख सकते हैं, तो अबुल फजल लिखे थे। क्लियर है। एग्जाम में इतना बार पूछा है, एम भी आई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो समझ लीजिएगा याद करने का तरीका क्या है। अकबर नामा अकबर नहीं लिखा था, क्या लिखा था, अबुल फजल। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, देखिए पुस्तक 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट, गजब, इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट। अब पीछे वाले प्रश्न में याद कीजिएगा, हम बताए थे मिडनाइट, याद है मिडनाइट के लिए, तो वहाँ पे बताए थे मिडनाइट में आधी रात को, मिडनाइट मतलब आधी रात को। पिछले वाला क्वेश्चन याद कीजिए, पिछले वाले वीडियो में वहाँ पे ट्रिक दिए थे, सीधा सीधी मिडनाइट वाला पूछेगा, तो मतलब ना कि मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चा था वहाँ पे, तब बच्चा मिडनाइट मतलब आधी रात को किसका फिल्म देखता है, तो याद रखिएगा सलमान खान, मतलब सलमान रश्दी ना। तो वहाँ पे मिडनाइट वाला क्वेश्चन था, मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रेन, इसका लेखक था सलमान रश्दी, लेकिन यहाँ पे है मिडनाइट, कौन है, 5 पास्ट मिडनाइट, किससे संबंधित है, किस कांड से संबंधित है, तो याद रखिएगा 5 साल वाला जैसे ही आएगा मिडनाइट, तो एक रात को जो है कि त्रासदी हुआ था, जो आप भोपाल गैस त्रासदी से नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कब हुआ था, तो 84 में हुआ था। तो 84 से याद रखिएगा, 1784 या 1884 होगा, 1884, तो ये सब याद रखिएगा आप, कन्फ्यूजन। तो अब एक एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, तो इसको देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछता भी है। ये आपका मिडनाइट वाला क्वेश्चन पूछेगा, 5 पास्ट मिडनाइट मतलब 5 साल वाला बात याद रखिएगा, मतलब 5 रात में, ये रात वाला घटना जो हुआ था ये भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, VVI क्वेश्चन, इसको लगा लीजिए। अब एग्जैक्ट डेट तो आपको बताए थे कि 84 तो लास्ट है, एग्जैक्ट अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, वही आपको लिख लीजिएगा 3 दिसंबर, एग्जैक्ट लिख लीजिएगा 3 दिसंबर कल लिखिएगा 1984। इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जी आप सोच नहीं सकते हैं, MVVI कहिए इसको, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट डेट लिख भी लीजिए, हो सके कब एग्जाम में पूछ दे, नहीं तो आप रट के रखिएगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो इसका याद रखिएगा कि गैस से संबंधित जब पूछेगा कि कौन गैस से संबंधित था, ये कौन गैस मतलब उसमें त्रासदी में अति हुआ था, तो कहिएगा कि मिसाइल, MIC, इसको शॉर्टकट में कहते हैं MIC, मिथाइल साइनाइड। तो ऐसे रखिएगा, इतना लंबा नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस इतना बार क्वेश्चन पूछता है, कभी आपसे ये पूछ देगा डेट, कभी आपसे ये पूछ देगा, कभी शॉर्टकट नाम दे देगा, कभी ये पूछ देगा। तो आप 4-5 क्वेश्चन यहीं पे सिमट के रह गया, बार बार पूछता है, रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में, क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है इंडिया, देखिए तो इंडिया क्रिटिकल, क्या है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। एग्जाम में हम होते तो क्या करते, डायरेक्ट देखते कुलदीप नायर और मार के निकल जाते, कहिए कि सर कैसे याद हो गया, तो कैसे याद रखा नहीं, समझिए बातों को। क्रिटिकल से याद आ रहा है, क्रिकेट याद आ रहा है, तो क्रिटिकल मतलब क्रिकेट, क्रिकेट के नाम पर याद रखिएगा क्रिकेट। और यहाँ पे देखिए तो क्रिकेट में कोई ऑप्शन में है, कोई देखिए तो, ये देखिए तो ऑप्शन में कोई है, याद रखिए कुलदीप, याद है कुलदीप यादव स्पिन बॉलिंग करता है, याद है। तो आप कहें कि सर अगर महेंद्र सिंह धोनी दे दिया तो, सचिन तेंदुलकर दे दिया तो, नहीं देगा, एग्जामिनर के यही काम रह गया है, सचिन तेंदुलकर देगा, एकदम देगा यही सब ऑप्शन, ठीक है। तो आप एग्जाम में मारिएगा क्रिटिकल ईयर्स, जैसे में पूछेगा तो क्या क्रिकेट संबंधित है कौन, कुलदीप नायर, बस कुलदीप यादव याद रखिएगा, आप मार दीजिएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, इज पेरिस बर्निंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इज पेरिस बर्निंग, बर्निंग मतलब क्या होता है जानते हैं, जलाना, क्या होता है, जलना या जलाना, याद रखिए ना। अगर मान लीजिए कि आपको अगर जल गया हाथ, तो देखते हैं पेस्ट लगाया जाता है, ऊपर से लेप लगाया जाता है, नहीं लेप किसका लगाया जाता है। अगर आप लोगों को भी अगर कभी अगर हाथ जल जाए या कुछ भी हो जाए तो याद रखिएगा, ये लीजिएगा एक क्या
ये कोलगेट से कोलगेट, तो कोलगेट के ऊपर लगा लीजिएगा पेस्ट कर लीजिएगा, लेप लगा लीजिएगा इस पर, एकदम तुरंत राहत मिलेगा। तो जाते जाते आपको एक जादू की बात सिखा गए, कभी भी अगर धोखाधड़ी से अगर कभी हाथ जल गया हो तो आप लेप लगाइएगा। किसका लेप लगाइएगा? किसका? बोलिए किसका? याद रखिएगा, जो टूथपेस्ट होता है जिसको कहते हैं अरे उजला वाला, तो उसी को लगा लीजिएगा, एकदम ठंडा ठंडा बढ़ेगा और तुरंत आपको आराम मतलब महसूस होगा। तो उसी से याद रख लीजिएगा, लेप लगाइए और जल जाने के बाद देखिएगा काला हो जाता है नहीं, तो बस एग्जाम में मारिएगा। आज का लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आगे क्वेश्चन भी और सब भी है, क्वेश्चन नहीं है शायद लगता है। तो हाँ, आज का सेशन समाप्त होता है, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए, जब तक कि नया वीडियो लेकर नहीं आए, तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ये ऐसा वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।